जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं टाइपिंग के बारे में, जहां हम टाइपिंग सीखेंगे। इंग्लिश टाइपिंग कैसे करते हैं वो भी बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो टाइपिंग सीखने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक कीबोर्ड। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं लैपटॉप से करने लगते हैं, तो लैपटॉप का की से आपका स्पीड नहीं बिल्डअप होगा, तो इसीलिए हमारे पास होना चाहिए एक कीबोर्ड। अब वो कीबोर्ड दो तरीके का हो सकता है, या यूएसबी हो सकता है या PS2 हो सकता है, तो कोई भी कीबोर्ड होना चाहिए। अच्छा, तो कीबोर्ड हो जाने के बाद सबसे पहले जो हमारे हैंड रखने का पोजीशन होता है वो कुछ इस तरीके से ASD F स्पेस और JKL सेमी कॉलन स्पेस, इस तरीके से होना चाहिए। अच्छा, इसको पोजीशन रखने से पहले कुछ और जरूरी बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमारे पास कीबोर्ड होना चाहिए, उसके बाद कीबोर्ड होने के बाद कीबोर्ड का नॉलेज भी होना चाहिए। जो मैंने कीबोर्ड से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको डाल देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं कि कौन से कीज को दबाने से क्या होता है ये चीज। तो वहां से आपको कीबोर्ड के बारे में मिल जाएगा, कीबोर्ड का आइडिया लग जाएगा, काफी कुछ आइडिया। अच्छा, उसके बाद हम धीरे धीरे करके एक एक स्टेप से सीखेंगे कि किस तरीके से कैसे कौन से कीज दबाने से क्या होता है और किस तरीके से क्या होगा। तो सबसे पहले वही चीज आ जाता है कि ASDF स्पेस JKL सेमी कॉलन स्पेस। अच्छा, इसी रो पे हमारी उंगलियां रहनी चाहिए, जिसे हम होम रो के भी माध्यम से जानते हैं। तो यही होता है हमारा होम रो, जिसे हम मदर रो भी कहते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो रो होता है वो उसे कहते हैं हम अपर रो। जैसे QWERTYUIOP, ये वाला रो को अपर रो कहते हैं, यानी ये वाला रो को हम, इस वाले रो को हम क्या कहते हैं? होम रो। अच्छा, इस वाले रो को हम कहते हैं अपर रो। ये वाला रो जो होता है हमारा अपर रो, और ये वाला रो होता है हमारा डाउन रो। तो होम रो पे हमारी उंगलियों का पोजीशन होना चाहिए सबसे पहले ये। तो ASDF JKL कॉलन स्पेस, और बाकी जो दोनों उंगलियां होनी चाहिए, यानी कि आपके हैंड के जो दोनों थंब होना चाहिए वो स्पेस बार पे होना चाहिए। अच्छा, स्पेस बार पे हो गया। अब जैसे मान लेते हैं इस वाली उंगली से ये लिखते हैं तो ये लिख दिया, इस वाली उंगली से हम यस लिखते हैं तो यस हो गया, इस वाली उंगली से हम लिखते हैं डी तो डी हो गया, और इस वाली उंगली से हम यफ लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये होता हमारा राइट हैंड। तो राइट हैंड से बात करते हैं कि ये होता हमारा लिटिल फिंगर। ठीक, लिटिल फिंगर से हम क्या दबाते हैं? सेमी कॉलन। तो ये हो गया हमारा लिटिल फिंगर, और लिटिल फिंगर के बाद आ गया, इसे हम कहते हैं रिंग फिंगर। इस वाली उंगली को हम कहते हैं रिंग। और ये होता है हमारा मिडिल फिंगर, और उसके बाद फिर ये वाला फिंगर होता है हमारा इंडेक्स फिंगर, और इसे कहते हैं हम थंब। तो ये होता है JKL सेमी कॉलन और स्पेस, और ये ASDF स्पेस, यानी कि लेफ्ट हैंड का फिंगर ASDF स्पेस और JKL कॉलन स्पेस। अब जैसे मुझे ये लिखना है तो इस वाली उंगली से हम ये लिखे और आगे बढ़ गए, इस वाली उंगली से यस लिखे आगे बढ़ गए, इस वाली उंगली से डी लिखा और आगे बढ़ गया, इस वाली उंगली से एफ लिखा और आगे बढ़ गया, और इसी से बढ़ा के हम जी भी लिख देते हैं। अच्छा, जी लिखने के बाद आते हैं राइट हैंड फिंगर से, यानी कि इस उंगली से हम जे लिखते हैं, और इसी उंगली से हम इस उंगली से के लिखते हैं। इस उंगली से ये वाली उंगली जो है जिसे हम कहते हैं रिंग फिंगर, इससे हम यल लिखते हैं, और इसी उंगली से यानी कि लिटिल फिंगर से हम सेमी कॉलन लिखते हैं, और इसी लिटिल फिंगर से बढ़ा के हम इस ये वाला यानी डबल क्यूटो मार्क या सिंगल क्यूटो मार्क इससे लिखते हैं, और इंडेक्स फिंगर से बढ़ा के हम एच भी लिख देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पहला क्लास, इससे हम शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम टाइपिंग करेंगे तो ये नहीं कि टाइपिंग करते रहें और सामने कोई बैठा है, बगल में कोई बैठा है तो उससे बातें करते रहें, नहीं, सारा फोकस होना चाहिए आपका टाइपिंग पे, पहला। दूसरा चीज ये होना चाहिए कि अगर कभी भी आप टाइपिंग कर रहे हो तो आराम से बैठिए, ये नहीं
कि आप चेयर पे बैठे हैं, दोनों पैर फोल्ड कर लें और आराम बैठ गए, या आप कीबोर्ड और मॉनिटर में घुस गए फिर आप टाइप कर रहे हैं, या फिर आप क्या करते हैं ऐसे लेटे नुमा, जैसे कुर्सियों वगैरह सोफे वगैरह पे बच्चे बैठते हैं या लोग बैठते हैं तो ऐसे लगता है लेट गए हैं, तो उस तरीके से लेट के, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आपके और सिस्टम के बीच में 90 अंश का डिस्टेंस होना चाहिए, देन फिर आपके टाइपिंग शुरू होनी चाहिए। तो ये हो जाता है बैठने का पोजीशन। बात किसी से नहीं करना रहता है कि बात करते रहें और टाइपिंग करते रहें, ये भी नहीं करना है, यानी सीधा आपको अपने काम पे फोकस करना है। अच्छा, तीसरी चीज है कि आप एक चैप्टर करने के बाद, जैसे मान लेते ASDF JKL कालीन ये वाला, तो हम इस वाली उंगली से यानी कि लिटिल फिंगर से A लिखे और रिंग फिंगर से S लिखे और क्या कहते हैं मिडिल फिंगर से D लिखे और इंडेक्स फिंगर से F लिखे। स्पेस इस हाथ से यानी कि राइट हैंड से थंब से स्पेस दबाए, उसके बाद फिर लिखे क्या JKL और सेमीकोलन, फिर इसी से स्पेस दबा दिए, फिर इस उंगली से बढ़ा के हम टैब दबा देते हैं। तो जब हम टैब यहाँ दबाने गए तो ये वाली उंगली हमारी यहाँ पे टच है, ये वाला तो ऑलरेडी टच है और ये F पे टच है, और यहाँ से हम टैब दबा दिए, उसके बाद फिर ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस, फिर टैब दबा दिया ASDF स्पेस JKL सेमीकोलन स्पेस। तो इस तरीके से एक लाइन में 3-3 यानी 3-3 हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ हम कम से कम एक पेज इसकी टाइपिंग कर लेंगे। अच्छा, इसका टाइपिंग करने के बाद फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे, इसी उंगली से ASDF और इसी से बढ़ा के हम G भी लिख देंगे। स्पेस दबाना होगा तो इस हैंड से स्पेस दबाएंगे, उसके बाद फिर JKL सेमीकोलन और टैब यहां से दबाएंगे, फिर यहां से ASDF, फिर इसी से बढ़ा के G, उसके बाद JKL सेमीकोलन और इसी उंगली से बढ़ा के हम सिंगल क्यूटो मार्क और इसी उंगली से बढ़ा के हम H भी लिख देंगे। अच्छा, फिर टैब दबाएंगे और इसी तरीके से ASDF G स्पेस इससे दबाएंगे, उसके बाद JKL सेमीकोलन और बढ़ा के सिंगल क्यूटो मार्क और इसी से H। अच्छा, अब बात आ गई इंटर अगर मुझे दबाना है यानी नए लाइन में जाने के लिए इंटर भी तो दबाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये नहीं कि इंटर जाएंगे तो ऐसे इंटर दबाए उसके बाद फिर से आए तो अपने इस तरीके से रखा JKL सेमीकोलन, नहीं, इस तरीके से हम इंटर दबाएंगे तो यहाँ गया ये उंगली हमारी यानी कि लिटिल फिंगर गई इंटर दबाने, तो ये वाली उंगली हमारी J पे टच रहनी चाहिए। तो इस तरीके से हो गया इंटर दबाने वाली बात। अच्छा, मान लेते हैं आपने कुछ टाइप किया और गलत हो गया, और गलत होने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि भाई गलत हो गया तो अब उसको मिटाना होगा, कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी, तो मिटाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ चले जाएंगे बैक स्पेस पे और यहाँ से ऐसे बैक स्पेस दबाएंगे। अब ये नहीं कि जाएंगे तो ऐसे बैक स्पेस दबाएंगे ना, गलत हो जाए, इस तरीके से जाएंगे बैक स्पेस दबाएंगे और ये उंगली जो आपकी रहेगी ऐसे टच रहेगी। ये नहीं कि जब बैक स्पेस आप दबा के आए तो आप इसको आप कीबोर्ड फिर से खोजें कि हमारा कहाँ है JKL सेमीकोलन, गलत हो जाएगा। इससे यहाँ से बैक स्पेस दबाएंगे और ये J पे टच रहेगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा पहले दिन का पहला चैप्टर, ये आपका यहीं पे समाप्त हो जाएगा। यहाँ से आप पहले दिन इतना टाइपिंग कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें।